विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन लेकर आए क्लास 12 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अवकलज के अनुप्रयोग में अपन चल रहे हैं। अवकलज के अनुप्रयोग में अपना नेक्स्ट पार्ट है सन्निकट मान एवं त्रुटि, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू एंड एरर। देखो सन्निकट वैल्यू है वो एरर है वो अपन वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, बट अवकलज के माध्यम से किस तरह से ज्ञात करना है डेरिवेटिव के थ्रू, वो अपन इसमें देखेंगे। जैसे अपना अब देखो इसमें कुछ टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। टोटल इसमें 4 टर्म्स आएगी, एक तो एक्स आएगी, एक डेल्टा एक्स आएगी, एक वाई आएगी और एक क्या आएगी डेल्टा वाई। बस ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों की दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा है। तो ये किस तरह से वैल्यू निकलेगी, आपके पास जो भी नंबर होएगा वो किसके बराबर होएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। ठीक है, तो वहां से अपन किसका मान निकालेंगे, डेल्टा एक्स का। सबसे इंपॉर्टेंट मान होता है डेल्टा वाई का। तो डेल्टा वाई का मान क्या होएगा, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। अब अगर यहां बात करें तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, वाई एक्स में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन की बता रहा है, दर नहीं बता रहा, परिवर्तन कितना वो मान बता रहा है, एग्जैक्ट मान बता रहा है। और डेल्टा वाई क्या बताएगा, वाई में परिवर्तन बताएगा कि वाई में परिवर्तन कितना हुआ है। तो इस तरह से ये अपने हैं जो अपने काम आएगा। अब ये एक एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप तो अभी केवल ये याद रख लो, बाकी ये किस तरह से निकालते हैं मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। 1-2 क्वेश्चन करोगे बस, सबका जो आपके सीक्वेंस है क्वेश्चनों की सेम ही है, इजीली हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि डेल्टा वाई क्या होता है, डेल्टा वाई बराबर होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, और आपके क्वेश्चन सोल्व इजीली हो जाएंगे। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं, तो मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिया है यहां पर 0.009 की पावर 1/3। अब इसका आपको सन्निकट मान ज्ञात करना, सन्निकट मान ज्ञात करना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस किस तरह से होएगा वो अपन को देखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो ये आती है, एक बार इसमें पॉइंट बोल जो भूल गया मैं, केवल 9 ही बचा। तो 9 की पावर 1/3, तो 9 किसी संख्या की पावर 9 किसी भी संख्या की पावर में नहीं आएगा कि 3 की पावर में 9 आएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको x का मान लेना है इसे यहां पर सबसे पहले। ठीक है, x का मान कैसे लेंगे वो अपन देखेंगे। x का मान आपको इस तरह से लेना है कि इसका मान इजीली सोल्व हो जाए। तो आपको जो भी दे रखा है आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्टेप है y बराबर, ठीक है, जो भी दिया हुआ है आपको संख्या दी हुई है उसकी जगह x रख लो, उसकी पावर 1/3 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई। अब बात रही x, डेल्टा x वो कैसे आएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। x की वैल्यू आपको इस तरह से लेनी है कि y का एक एग्जैक्ट मान आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, इंटीजर नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये किसकी पावर हो सकता है, 0.008, 0.008। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस तरह से x का मान हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चुनना है कि ताकि y का मान आपको एक इंटीजर नंबर मिल सके। इंटीजर नंबर समझ लो या रियल नंबर कुछ भी समझ लो, इस तरह से मिल सके। तो y का मान आपके पास कितना आ गया, 0.008 की पावर 1/3। ये क्या है भाई, 0.2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। सोल्व कर लेना, आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 आ गई। x का मान आ गया, y का आ गया, डेल्टा x बहुत इजी है। मैंने क्या कहा आपको उस समय समझाने पर कि x प्लस डेल्टा x का मान क्या होगा जो आपका दिया हुआ है 0.009। ये आपको जो भी इस तरह से नंबर दिया रहेगा वो किसका मान होगा, x प्लस डेल्टा x का। ठीक है, अब तो यहां से अगर अपन डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक, तो 0.008 में क्या जोड़ेंगे, ये आएगा, तो क्या आएगा 0.001 आएगा, नहीं आएगा। अब देख लो 4 वैल्यू चाहिए, x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया। अब क्या चाहिए, डेल्टा y। डेल्टा y का सूत्र क्या होता है, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx निकालते हैं। चूंकि y बराबर क्या है, x की पावर 1/3, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पावर 1/3 और x की पावर कितनी हो गई, एक कम तो 1/3 माइनस 1 तो क्या हो गया -2/3। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 x की पावर 2/3 आ गया आपके पास। अब आपको देख लो, अगर एक बार साफ चाहो सीधा मान निकालो, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1/3 x की वैल्यू आपने क्या ली है 0.008 की पावर 2/3 तो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 0.2 की पावर 3 इसकी होल पावर कितनी है 2/3 3 से 3 कैसे तो 0.2 का स्क्वायर 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया आपके पास 3 इंटू 0.04 1/0.12 आ गया इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए डेल्टा वाई, क्या चाहिए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का आपके पास ये सूत्र है, डेल्टा वाई क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है 1/0.12 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.001 तो डेल्टा वाई बराबर कितना हो गया पॉइंट हटाया तो नीचे कितने 0.3 तो 1 इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 120 तो 1/120 आपके पास कितना आएगा अगर बात करें तो 0.0083 ये आपका मान आ गया इसका डेल्टा वाई का। अब लास्ट में आपको लाना किसका है 0.009 की पावर 1/3 तो 0.009 ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है x प्लस डेल्टा x। तो यहां पर आप क्या रख दोगे x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 और इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा y प्लस डेल्टा y। आंसर आपका लास्ट में जो भी आएगा वो आएगा y प्लस डेल्टा y। 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3 y का अगर देखें तो मान आपके पास कितना आया 0.2 प्लस डेल्टा y का 0.0083 तो ये क्या हो गया 0.009 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0.2083 ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास x डेल्टा x y और डेल्टा y। तो x की वैल्यू देखो, आपको पहला स्टेप तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो भी आपको दिया हुआ रहेगा पावर को छोड़ के वहां क्या रख दो x, क्या रख दो x। फिर आपको x का मान ऐसा चुनना है कि वो पावर सोल्व इजीली हो जाए, पावर इजीली सोल्व हो जाए। तो ठीक है, तो 0.0089 की जगह क्या रख दिया 0.008 और ये जो अंदर जो भी मान होगा हर क्वेश्चन में वो किसका मान होगा x प्लस डेल्टा x का, x प्लस डेल्टा x का। तो x प्लस डेल्टा x के बराबर पुट किया तो यहां से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इसको किसके बराबर माना था y बराबर x की माना था तो यहाँ x का मान रख दो और y की वैल्यू आ जाएगी। आगे फिर आपको किसकी चाहिए डेल्टा y की वैल्यू, तो डेल्टा y के लिए क्या होना चाहिए dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो पहले अपन ने dy अपॉन dx निकाला मेहनत करके, फिर डेल्टा x से मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर आ गया। तो अपना जो भी आंसर होगा वो फाइनली क्या होगा y प्लस डेल्टा y। तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन अभी करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको इजीली किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, बस और कुछ नहीं है इन क्वेश्चन। बहुत आसान से क्वेश्चन है, स्टेप पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको अच्छे से 0.999 की पावर 1/10। ठीक है, तो देखो y बराबर आपको ले लेना है x की पावर 1/10। ये तो पहला स्टेप में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने क्या कहा यार जो ये वो क्या रख दो x। आगे अपना अब अपना फर्स्ट आता है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू इस तरह से लेनी पड़ेगी कि उसकी एक 1/10 पावर सोल्व हो सके। तो इसके नियत पर कौन सी वैल्यू आ रही है जिसमें 1/10 पावर हो सके, एक की घात कुछ भी उसका मान कितना होता है 1। तो
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। फिर मैंने आपको बताया था ये जो भी अंदर मान होता है वो किसके बराबर होता है x प्लस डेल्टा x। तो x प्लस डेल्टा x बराबर कितना है 0.999 है या नहीं है। अब डेल्टा x की वैल्यू याद करनी है तो डेल्टा x क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 में क्या जोड़ेगी पॉइंट मतलब 1 में जोड़ना नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा घटाना, तभी तो ये आएगा ना। तो 1 में से क्या घटाना है आपको ये आ जाए तो क्या आएगा माइनस का 0.001। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो ये घटा के देख लेना 1 माइनस ये इस तरह से, तो वो भी माइनस का जाए। तो देखो दो वैल्यू आ गई x और डेल्टा x आ गए, कोई दिक्कत आई नहीं। x का मान ऐसा लेना है कि पावर सोल्व हो जाए इजीली, और डेल्टा x जो भी दिया हुआ वो किसके बराबर होता है x प्लस डेल्टा x के। डेल्टा x को अगर वैल्यू चाहिए आपको इस तरह से, अगर आपको डायरेक्ट निकाल दे, मैंने क्या बताया x प्लस डेल्टा x बराबर 0.999, तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा 0.999 माइनस 1x, और x की जगह कितना है घटा लो तो माइनस में आएगा आपका। ठीक, अब आपके पास y का मान, y का भी इजीली आ जाएगा, y में कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू पुट करो 1 की पावर 1/10 तो कितना आ गया 1। तो 3 वैल्यू तो इजीली आ गई। अब लास्ट एंड फाइनल क्या बचा डेल्टा y। तो डेल्टा y के लिए क्या चाहिए सबसे पहले dy अपॉन dx, तो वो निकालते हैं अपन सबसे पहले। तो चूंकि y बराबर क्या दे रखा है x की पावर 1/10, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू पावर आ गई एक पावर हो गई कम, तो 1/10 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 9/10। अगर फाइनल बात करें इसकी तो क्या आ गया 1/10 x की पावर 9/10। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो कितनी 1, तो dy अपॉन dx तो क्या आ जाएगा 1/10, 1 की पावर 9/10 तो 1/10 ये है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10। तो आपके पास डेल्टा y क्या आ गया dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा y 1/10 इंटू डेल्टा x क्या है माइनस 0.001, तो डेल्टा y 10 का डिवाइड कर दो 1 पॉइंट और आ जाएगा माइनस 0.0001 ये आ गया आपका बस। और आपको मैंने लास्ट में वैल्यू क्या बताई थी, क्या आएगा आपका आंसर y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y, और ये जो मान है इसकी जगह क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा x प्लस डेल्टा x, और फिर जो भी पावर है 1/10। x की वैल्यू क्या है 1, और डेल्टा x की वैल्यू क्या है माइनस 0.001 की पावर 1/10। y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1, और डेल्टा y की कितनी है माइनस 0.0001। तो 1 माइनस क्या होगा 0.999 की पावर 1/10, कितना आंसर आ गया 0.9999। ये आपका आंसर आ चुका। देखा होगा कुछ टाइम लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, बस 3 वैल्यू तो देखो 2 स्टेप में आ रही है आपकी, 2 स्टेप में आ गई। मेहनत करनी पड़ती है चौथी वैल्यू के लिए, और उसके लिए भी सीधा फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा y बराबर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा dy अपॉन dx, और देखते हैं इंपॉर्टेंट मान होता है x, और डेल्टा x तो आ ही जाता है, x ही कर रहा है सब कुछ, गेम कौन खेल रहा है x का मान पता होना चाहिए किस तरह से होएगा बस। और अगर अपन देखते हैं अभी क्या आएगा थर्ड 15 की पावर 1/4। अब देखो 15 की पावर 1/4, तो 15 की जगह ऐसा कौन सा मान आ सकता है जिसकी घात 1/4 16 हो सकती है, कौन आ सकता है 16। क्योंकि 16 की पावर 1/4 क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 16 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 4। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, ये आप फटाफट क्या लिख देंगे y बराबर इसकी जगह क्या x की पावर 1/4। भाई में तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या कहा जो भी मान है उसकी जगह x और फिर 1/4 जो भी पावर दी हुई है। अब x की वैल्यू देखना तो कितना आ गया 16, और x प्लस डेल्टा x कितना आएगा
15 ये जो होगा। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू हमेशा जो ये होती है वही होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 16, 16 में क्या जोड़ेंगे 15 आए, तो 16 में जोड़ना नहीं है, क्या करना है घटाना, कितना 1। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई -1। x आ गया, डेल्टा x आ गया और ये लो y भी आ गया। x की वैल्यू 16 की पावर 1/4, आंसर कितना आ गया 2। 2 क्यों आया, क्योंकि 16 का मतलब कितना होगा पता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 से 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 2। तो y की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया। अब डेल्टा y चाहिए, तो डेल्टा y चाहिए, इनमें से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा dy अपॉन dx। तो y बराबर आपके पास क्या है x की पावर 1/4, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल्टा y सॉरी dy अपॉन dx 1/4 x की पावर -3/4, ये पावर क्या कम होएगी ना, कम होएगी इसलिए। तो dy अपॉन dx फाइनली आपके पास क्या आ गया 1/4 x की पावर 3/4। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मान रख रहा हूं x का मान कितना रखूंगा 16, dy अपॉन dx बराबर 1/4, 16 की पावर 3/4, तो dy अपॉन dx आपके पास क्या आ जाएगा 1/4, 16 का मतलब 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी बची 3, 2 की पावर 3 कितनी हो गई 8, 4 इंटू 8, तो dy अपॉन dx अगर अपन बात करें तो अपने पास कितना आ गया 1/32, तो 1/32 की बात करें आप देखें यहाँ पर तो कितना होगा 0 माइनस 0, अगर अपन बात करें तो कितना आएगा यहाँ पर 0.03125 ये होगा, ठीक। अब अगर डेल्टा y की बात करें तो डेल्टा y अपने पास कितना आएगा, डेल्टा y कितना आएगा, डेल्टा y सीधा सीधा आ गया आपके पास dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा y 0.03125 इंटू माइनस का 1, तो डेल्टा y कितना आ गया -0.03125। अब मैंने क्या बताया था, जैसे डेल्टा y चारों मान आ गए, x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया, डेल्टा y आ गया, तो अपना आंसर क्या होता है y प्लस डेल्टा y, और इधर क्या होता है x प्लस डेल्टा x। बस यहाँ पावर लग जाती है जो दिया हुआ है, यहाँ पावर कितनी है 1/4, x का कितना 16, y डेल्टा x का -1, y की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2, माइनस डेल्टा y की वैल्यू 0.03125। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो 15 की पावर 1/4 बराबर आंसर आपका कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1.96875, ये आपका आंसर आ चुका। इस तरह से एजुकेशन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, 4 ही वैल्यू चाहिए, चारों वैल्यू आती है आंसर आ जाता है। ये आपका लास्ट में आंसर होता है y प्लस डेल्टा y। अगर आप चाहो तो सीधा जो भी है इसको y प्लस डेल्टा y के रख दिया करो, अगर ये नहीं लिखो तो भी y प्लस डेल्टा y आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और अच्छा, आपको बस x का मान पता करना है क्वेश्चन में, बाकी तो सारे मान आपके पास ऑटोमेटिक ही आ रहे हैं। एक उदाहरण और ले रहा हूं, रूट 0.6। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या होगी कि ये रूट परफेक्ट सोल्व हो जाए, ये परफेक्ट रूट सोल्व 0.6 पॉइंट हटाते हैं तो 0.6 का तो कुछ होता नहीं है, हाँ यह 0.64 हो जाएगा, 0.64 अर्थात 64 का कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा 0.8। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 0.64, तो x प्लस डेल्टा x 0.6, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी
है ना। 0.04 में से क्या घटाएगी ये आ जाए, एक तरह का यही होता है, तो क्या आएगा माइनस 0.04, 0.04। तो आपके पास y क्या आ गया, रूट x, है ना। मैंने क्या ना फटाफट जो भी यहां संख्या है उसकी जगह क्या रख देना x, तो y की वैल्यू क्या होगी रूट 0.64, तो कितना आ गया 0.8 तीन वैल्यू आ गई। डेल्टा y चाहिए तो डेल्टा y से पहले dy अपॉन dx निकाल दे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, एक रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x, तो dy अपॉन dx 1/2 रूट x की वैल्यू कितनी है 0.64, तो 1/, तो dy अपॉन dx आपके पास कितना आ गया 1/2 इंटू 0.8, तो dy अपॉन dx कितना आ गया 1/1.6, तो डेल्टा y क्या होता है आपके पास, डेल्टा y की बात करें तो क्या होता है dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा y 1/1.6 इंटू माइनस 0.04। अगर इसको सोल्व करें तो पॉइंट हटाने पर 2 जीरो नीचे, यहाँ हटाने पर 1 जीरो ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो डेल्टा y फाइनली क्या है, ऊपर क्या बचा है 4, नीचे क्या बचा है 16 इंटू 10, 16 इंटू 10, तो 4 से 1 कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो डेल्टा y बराबर अगर बात करें तो 1/40, 1/40, और 1/40 अगर अपन सोल्व करें वो भी किसका माइनस का, किसका माइनस का, तो कितना आएगा अपने पास 0.025, ये भाग बदल लेना आप, आ जाएगा आंसर। तो लास्ट में क्या होता है y प्लस डेल्टा y, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट है ना, तो x प्लस डेल्टा x रूट 0.64 माइनस 0.04 बराबर y की वैल्यू क्या इतनी है ये 0.8 माइनस 0.025, तो रूट 0.6, और अगर इसको माइनस करेंगे तो आएगा आंसर 0.775, ये आपके पास आंसर आ चुका है। तो बस आपको केवल कुछ नहीं करना, स्टेप फॉलो करने, अगर स्टेप आपने फॉलो अच्छे से किए हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन करते हैं लोग का क्वेश्चन किस तरह से होता है वो अपन देखते हैं। और बुक्स में दे रखे हैं, बुक्स में देखना आप, x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आनी चाहिए। ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं, इस मान की जगह सीधा सीधा y के लिए क्या आ जाएगा x, तो log 10x आ गया। अब x का मान ऐसा आना चाहिए इसकी वैल्यू निकल जाए, तो 10.1 है तो 10.1 के आसपास ही होना चाहिए। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो आधार कितना है 10, और लघुगुणक भी यदि 10 हो जाए तो आधार और लघुगुणक सेम होता है, उसमें log का मान कितना होता है 1, तो x का मान कितना लेंगे 10, और x प्लस डेल्टा x किसके बराबर होगा 10.1 है, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.1, x में क्या जोड़े तो ये आ गया। अब y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास log 10 और x की वैल्यू 10, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, x आ गया, डेल्टा x आ गया, y आ गया। अब क्या चाहिए डेल्टा y, तो डेल्टा y से के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा dy अपॉन dx, तो y बराबर log 10x। अब देखो, अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या होगा देखो, log का अवकलन मैंने आपको तभी बताया था जब आधार क्या हो e, log का आधार क्या होना चाहिए e, जबकि यहाँ क्या है 10, तो सबसे पहले अपन किसमें बदलेंगे आधार e में,
तो y बराबर क्या होगा, log EX अपॉन log ET, है ना। और अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं, यदि मैं इसको ऊपर भेज दूं तो इसका मान क्या आएगा वो अपन देखते हैं। y बराबर, अगर मैं इसको ऊपर भेज देता हूं ना तो ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, अपनी जगह चेंज कर लेंगे। तो क्या आएगा, log 10e इंटू, और वो अपना एलिमेंट चल रहा है EX, ये तो कांस्टेंट राशि हो गई। और इसका मान दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, ये रहा 0.4343 इंटू log EX। अब आप अवकलन कर लो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, dy अपॉन dx आपके पास, ये जी इंटू log x का कितना हो गया, 1 अपॉन x आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है, 10, तो dy अपॉन dx बराबर, आप यहां वैल्यू पुट कर दो, 0.4343 अपॉन x की जगह कितना आ जाएगा, 10। और फाइनली अगर अपन डेल्टा y की बात करें तो डेल्टा y आपके पास क्या होगा, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y ये वैल्यू यहाँ रखी 0.4343 अपॉन 10 इंटू 0.1, तो पॉइंट हटाया फिर 10। अब 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा, तो डेल्टा y क्या आ गया, 0.004343, ये आ गया। और अपना आंसर क्या होता है फाइनली, y प्लस डेल्टा y। और यहां पर क्या आ जाएगा, log 10 x प्लस डेल्टा x, log 10 10 प्लस 0.1, और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, y की वैल्यू 1 प्लस 0.004343। तो फाइनली log 10 10.1, तो 1.004343, ये आपका आंसर आ गया। देखो कुछ भी नहीं है, आसान सा ही है, बस केवल यहां से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ये 3 स्टेप एक्स्ट्रा है, क्योंकि log में क्या, यहाँ आधार क्या 10 है, जबकि होना क्या चाहिए e। अगर सीधा e हो जाता तो आपका क्वेश्चन यही सोल्व हो जाता इस तरह से। तो इस तरह से ये अपने log वाले क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक क्वेश्चन और है जहां e है, तो वहां e है, तो ये आपको इतना करने की जरूरत है नहीं, आपके पास सीधा मान आ जाएगा। तो इस तरह से ये सोल्व होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन अपन करते हैं थ्योरेटिकली। ये तो संख्यात्मक मान आ गया कि भुजा में चेंज करते हैं तो आयतन में क्या चेंज होता है, उस तरह के क्वेश्चन अपन करते हैं त्रुटि वाले। ये तो सन्निकट मान के क्वेश्चन हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं त्रुटि के क्वेश्चन। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि सन्निकट त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं वो। तो देखो आपने देख लिया होगा, जैसे डेल्टा y में सन्निकट त्रुटि आपने कैसे निकाली थी, dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x। यहाँ जो आता है उसी की त्रुटि का क्या होता है, गुणा। तो अगर आपको यहाँ आयतन में निकालनी पड़ेगी तो डेल्टा v बराबर क्या आएगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x, इस तरह से ना, जहां x जिसके सापेक्ष भी आप निकालते हो। ठीक है, अगर और कोई भी चीज आ जाए जिसमें त्रुटि निकालनी है वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो आपको अगर बात करें सॉल्यूशन नंबर 6 की, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि। तो पहले तो त्रुटि निकाल लेते हैं, प्रतिशत त्रुटि तो बाद की बात है। सबसे पहले अपन क्या निकालें, त्रुटि निकालेंगे किसमें, आयतन में। तो आयतन में त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा v बराबर dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। घन की कोर की लंबाई मापने में त्रुटि की लगभग कितनी गुनी है, 3 गुना। जो उसकी कोर है उसकी त्रुटि की प्रतिशत का कितना गुना, 3 गुना। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मानते हैं घन की कोर क्या मान ली, x, क्या मान ली, x। तो आयतन v क्या हो गया, x क्यूब, भुजा क्यूब होता है ना, तो x क्यूब। तो डेल्टा v ज्ञात करना आपको, प्रतिशत त्रुटि के पहले त्रुटि ज्ञात करनी, आयतन में त्रुटि डेल्टा v। तो त्रुटि क्या होगी, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो पहले अपन सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, dv अपॉन dx, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कहीं ये भी लेते हैं, r से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप r भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो dv अपॉन dx 3x स्क्वायर। अब आयतन में त्रुटि, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v क्या होगा, dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v बराबर 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x।
आ गया। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि, किसकी बात कर रहा है? प्रतिशत त्रुटि। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत कैसे निकालते हो आप? प्राप्तांक बट्टा कुल इंटू 100, प्राप्तांक बट्टा कुल इंटू 100। तो प्राप्तांक त्रुटि कितनी प्राप्त है? ये डेल्टा वी, और कुल आयतन कितना है? वी इंटू 100, ये होता है। तो ये हो गया आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो डेल्टा वी की जगह आपके पास क्या मान है? 3x² डेल्टा x अपॉन v की जगह क्या है? x³ इंटू 100। तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 बराबर 3x² ये कैंसिल, तो क्या बचा? डेल्टा x अपॉन x, केवल x इंटू 100। तो ये अगर अपन बात करें तो ये क्या है? डेल्टा v मतलब क्या होगा? डेल्टा v मतलब क्या होगा? आयतन में त्रुटि अपॉन कुल है, तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि, आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 इंटू डेल्टा x पहले x क्या माना है? कोर में त्रुटि अपॉन x है, अपॉन कुल है, तो कोर में प्रतिशत त्रुटि, कोर में प्रतिशत त्रुटि। देख लो, आयतन में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3 इंटू कोर में प्रतिशत त्रुटि। तो आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो कोर में प्रतिशत त्रुटि का कितना गुना होगा? 3 गुना। जो आपको बोला है वो आपके सीधे हो चुका है। आपको बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अगर यहाँ प्रतिशत त्रुटि की बात नहीं करके सेकंड तरह क्वेश्चन में आयतन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करनी होती, तब अपन केवल क्या करते हैं? डेल्टा वी, प्रतिशत आने पर अपॉन वी इंटू 100 और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपन आज इसका, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? यदि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या बराबर आपने कितनी मान ली? r। तो r का मान कितना? 10 सेंटीमीटर है ना। 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर हो जाती, 10 से 9.8 हो जाती, इसका मतलब क्या हुआ? कम हो रहा है ना, तो हमेशा क्या आता है? माइनर। डेल्टा r परिवर्तन, r डेल्टा r का मतलब क्या हुआ? त्रुटि परिवर्तन। डेल्टा r का मतलब क्या था? परिवर्तन। कितना परिवर्तन है? 9.8 माइनस 10, तो कितना है? माइनस 0.2, माइनस 0। देखो, कम होता है तो क्या आता है? माइनस, और बढ़ता है तो क्या आता है? प्लस। डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई डेल्टा आर की। तब इसके आयतन में सन्निकट त्रुटि, तो पहले तो आयतन बात करते हैं। आयतन क्या होगा? आयतन, गोले का आयतन v बराबर क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका अवकलन किसके रेस्पेक्ट में होगा? r के, त्रिज्या के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r। क्यों अवकलन क्यों करना है? आयतन में त्रुटि, डेल्टा v ज्ञात करना है। डेल्टा v क्या होगा? dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r, dv अपॉन dr बराबर 4/3 पाई इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल, तो dv अपॉन dr फाइनली क्या आ गया? 4 पाई r²। आगे आपके पास आपको क्या चाहिए? आयतन में त्रुटि, आयतन में त्रुटि, डेल्टा v, डेल्टा v क्या होगा? dv अपॉन dr इंटू डेल्टा r। डेल्टा v, dv अपॉन dr की वैल्यू क्या है? 4 पाई r² इंटू डेल्टा r। अब सारी वैल्यू पुट कर दो आयतन में। 4 पाई r का मान कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r कितना है? माइनस 0.2। तो डेल्टा v बराबर 4 पाई माइनस बार आ जाएगा, माइनस इंटू 100 इंटू इसका क्या आ जाएगा? 0.2। पॉइंट हटाया तो 10, एक 0 से 1 0 कैंसिल। तो डेल्टा v बराबर माइनस 4 पाई इंटू 10 इंटू 2। तो डेल्टा v बराबर 8 कितना आ गया? माइनस 80 पाई, माइनस 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये
अब देखो यहाँ पर आयतन में भी क्या है, त्रुटि क्या है, ये माइनस में, इसका मतलब आयतन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। आयतन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। और किस हिसाब से घट रहा है, -8 पाई के, -8 पाई, -8 80 पाई, 10 × 10 से भी -80 पाई। तो इस तरह से ये अपने क्वेश्चन होते हैं, वो सोल्व होते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस स्टेप फॉलो करना है। वो आपने देख लिए होंगे किस तरह से स्टेप फॉलो करना है। एक दो अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।